गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज से हम BNYS फर्स्ट ईयर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं और उस सब्जेक्ट का नाम है एनाटॉमी। ठीक है। मेडिकल फील्ड में जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उन सब की फाउंडेशन एनाटॉमी से ही शुरू होती है। ठीक है। मेडिकल फील्ड में जितने भी सब्जेक्ट होते हैं इन सब की फाउंडेशन कहाँ से शुरू होती है? एनाटॉमी से ही शुरू होती है। अगर आपको ह्यूमन बॉडी की स्ट्रक्चर ही नहीं पता होगी तो ना आपको डिजीज़ पता होगा, ना आप डायग्नोसिस कर पाएंगे, ना ही ट्रीटमेंट प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ठीक है। ये सब आप नहीं कर पाएंगे जब तक आपको एनाटॉमी नहीं पता होगी, ह्यूमन बॉडी की एनाटॉमी नहीं पता होगी। क्या फ़ायदा जब आपको नहीं पता है कि ह्यूमन बॉडी एनाटॉमी क्या होती है, बोन्स क्या होती हैं, बोन्स की डिजीज़ेस क्या होती हैं, उनकी डायग्नोसिस क्या होती है, उनकी ट्रीटमेंट क्या होती है। जब आपको नहीं पता तो आप कैसे कर पाएंगे, है ना। जैसे मैं आपको एक और सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ, जैसे बीज लगाया, ठीक है, मिट्टी में हमने बीज लगाया, बीज से वो थोड़ा पौधा बना, पौधे से पेड़ बना, पेड़ से उसने फल दिए, तभी तो फल आते हैं। आम कहाँ से आता है, सेब कहाँ से आता है? जब हम उसकी पूरा उसका हिस्ट्री देखेंगे तो उसमें एक बीज होता है, बीज से वो पौधा बनता है, पौधे से पेड़ बनता है, पेड़ से कहीं वो फल आने स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। इसी तरीके से हमारी एनाटॉमी भी है। मेडिकल फील्ड में जितने भी सब्जेक्ट है सबका बेस क्या है? एनाटॉमी। अगर आपने एनाटॉमी नहीं पढ़ी तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ना आपको फिजियोलॉजी समझ में आएगी, ना आपको डिजीजेस समझ में आएंगी, और ना ही आप उसका डायग्नोसिस कर पाएंगे और ना ही ट्रीटमेंट कर पाएंगे। इनमें से आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे जब तक आपने एनाटॉमी नहीं पढ़ी है। अब लेते हैं, जैसे मैंने अभी बताया आपको बोन्स के बारे में, ठीक है। बोन से अगर आपने बोन्स नहीं पढ़ी तो आपको कैसे पता उसमें कौन कौन सी डिफ़ॉर्मिटीज़ होती हैं? ठीक है। बोन्स में क्या क्या होता है, क्या क्या फॉर्मेशन होता है, बोन्स में बोन मैरो बनता है कि नहीं बनता है, और कैसे बनता है, जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तो कैसे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा आपको। इन सब के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा, आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे आगे। आप जब तक बोन नहीं पढ़ेंगे कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, चलो ये बोन हो गया। इसके बाद एक और चीज़, जैसे मसल्स हैं, मसल की भी डिजीज़ेस होती हैं। ठीक है, एट्रोफी हो जाती है, उसमें स्पाज्म हो जाता है, कैसे हो जाता है, क्यों हो जाता है, नहीं पता चलेगा। ठीक, चलिए ये तो ऊपरी का हिस्सा हो गया। अब इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में लेते हैं। अगर हमने हार्ट की एनाटॉमी नहीं पढ़ी, ठीक है, हार्ट, हृदय, दिल, ठीक है, अगर हमने इसकी एनाटॉमी नहीं पढ़ी तो हमें कैसे पता चलेगा हमारा हार्ट पंप कैसे करता है, इसमें ब्लड कैसे सर्कुलेट होता है, इसके कितने चैम्बर्स होते हैं, कितने वेल्व्स होते हैं, ये सब हमें नहीं पता चलेगा। ऐसे ही सारे ऑर्गन्स होते हैं, ऐसे ही सारे ऑर्गन्स होते हैं। जब तक हम एनाटॉमी नहीं पढ़ेंगे, हम इसका बेस नहीं जानेंगे, हम कुछ भी आगे नहीं समझ पाएंगे जब तक हमें एनाटॉमी समझ में नहीं आएगी। ठीक, अब जैसे जैसे आप इसमें आगे बढ़ते जाएंगे एनाटॉमी में, आपको एनाटॉमी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगेगी। ठीक है, अभी तो ये स्टार्टिंग है। ठीक है, ये तो अभी स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन से ही हम स्टार्ट कर रहे हैं कि एनाटॉमी होती क्या है, क्यों हम इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, अब जैसे एनाटॉमी को मदर ऑफ मेडिकल साइंस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मदर ऑफ मेडिकल साइंस भी कहा जाता है। सबसे पहले, अब तक मैंने आपसे इतनी सारी बातें की, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, एनाटॉमी क्या होती है? अगर मैं आपसे पूछूं कि ह्यूमन बॉडी में हार्ट कहाँ होता है, मैंने हार्ट का एग्जांपल दिया, तो हार्ट से पूछते हैं क्वेश्चन, ह्यूमन बॉडी में हार्ट कहाँ लोकेटेड होता है, लंग्स कितने होते हैं, लीवर किस साइड में होता है, या फीमर बॉडी की सबसे बड़ी बोन क्यों कहलाती है, तो इन सब क्वेश्चन का आंसर हमें एनाटॉमी ही देगी। अगर मैंने ये सब क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए तो आप क्या आंसर, आपको कुछ भी नहीं पता, आपने पढ़ा तो है नहीं अभी एनाटॉमी, ये आपका फर्स्ट टाइम है। ठीक है, तो आप कैसे मुझे आंसर करेंगे, आंसरेबल कैसे होंगे मेरे लिए? आपको नहीं पता है। ठीक, आपको नहीं पता हार्ट की लोकेशन कहाँ है, लंग्स कितने होते हैं, ठीक है, फीमर को बड़ी बोन क्यों कहा जाता है ना, ये सब आप नहीं बता पाएंगे, लीवर किस साइड प्रेजेंट होता है।
कुछ भी नहीं बता पाएंगे। इसीलिए हमें एनाटॉमी बहुत ज़रूरी है पढ़ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। डेफिनेशन दी हुई है आपकी, एनाटॉमी इज़ द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस that deals with the study of structure and organization of the human body and the relationship between its parts। इसमें दिया हुआ है एनाटॉमी मेडिकल साइंस की वो ब्रांच है जो ह्यूमन बॉडी की स्ट्रक्चर और बॉडी के डिफरेंट पार्ट के बीच रिलेशनशिप की स्टडी करती है। समझ में आया आप लोगों को? मैंने क्या बताया? एनाटॉमी मेडिकल साइंस की वो ब्रांच है जो ह्यूमन बॉडी की स्ट्रक्चर और बॉडी के डिफरेंट पार्ट, स्ट्रक्चर अलग बॉडी पार्ट्स अलग, ठीक है, के बीच के रिलेशनशिप की स्टडी करते हैं हम। इसमें एनाटॉमी में हम क्या करते हैं? बेसिकली स्ट्रक्चर और उसके डिफरेंट पार्ट के रिलेशनशिप की हम इसमें स्टडी करते हैं, ठीक है। अगर देखें तो एनाटॉमी हमें बताती है कि हमारी बॉडी कौन कौन सी स्ट्रक्चर से मिलकर बनी है, ठीक है। अगर हम एनाटॉमी हमें बताती है कि हमारी जो बॉडी है वो कौन कौन सी स्ट्रक्चर से मिलके बनी है, उनका शेप क्या है, उनका साइज क्या है, लोकेशन क्या है, और वो एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड हैं। एनाटॉमी हमें क्या बता रही है? अब ये जो आपको सामने इमेज दिख रही है, ठीक है, ये हमें क्या बता रही है कि इसमें कैसे और कौन कौन से स्ट्रक्चर आपस में आके जुड़कर बने हैं। इसमें देखो फीमर का क्या साइज है, क्या शेप है, ठीक है, स्कल का क्या शेप है। जो फीमर का है वो स्कल का तो होगा नहीं, या फिर जो रेडियस अल्ना का है वो भी स्कल का शेप तो होगा नहीं, ऐसा सेम तो शेप है नहीं, अलग अलग है, ठीक है। इसके बारे में एक दूसरे से, और ये कैसे कनेक्टेड कैसे हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो हम एनाटॉमी में यही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब देखते हैं मीनिंग ऑफ एनाटॉमी, ठीक है। एनाटॉमी का मतलब, एनाटॉमी वर्ड ग्रीक लैंग्वेज के एनाटोमिया से आया है, ठीक है। कहाँ से आया है? एनाटॉमी ग्रीक एनाटॉमी वर्ड ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड से आया है, ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड से आया है, ठीक है। एनाटोमिया से आया हुआ है, एनाटोमिया से आया। एनाटोमिया का मतलब होता है टू कट ओपन या डाइसेक्शन करना, टू कट ओपन या डाइसेक्शन करना। एनाटोमिया का मतलब क्या होता है? टू कट ओपन या डाइसेक्शन करना, ठीक है। पुराने टाइम में साइंटिस्ट डेड बॉडीज़ को केयरफुली डाइसेक्ट करके ऑर्गन को ऑब्जर्व करते थे। पुराने टाइम में क्या होता था, जो साइंटिस्ट थे वो क्या करते थे, जो डेड बॉडीज़ होती थी उनको डाइसेक्ट करके उनके ऑर्गन्स को ऑब्जर्व करते थे। इसी प्रोसेस से ह्यूमन बॉडी की स्ट्रक्चर को समझा गया है, ठीक है। और इसी प्रोसेस से क्या किया गया है, ह्यूमन बॉडी की स्ट्रक्चर को समझा गया है और एनाटॉमी का डेवलपमेंट हुआ। तभी तो एनाटॉमी का डेवलपमेंट हुआ, तभी तो हमें पता चला एनाटॉमी क्या होती है, ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है, इनका स्ट्रक्चर क्या है, इनका शेप साइज क्या है, लोकेशन कहाँ पर होती है, ठीक है। ये सब हमें कैसे पता चला? इसी तरीके से पता चला। आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ चुकी है, अब हम कैडावर डाइसेक्शन के साथ साथ एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई और 3D मॉडल की हेल्प से भी एनाटॉमी पढ़ते हैं। अब हम किस किस चीज़ों से पढ़ते हैं? अब ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ चुकी है, ठीक है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ चुकी है तो हम लोग कैडावर डाइसेक्शन से भी पढ़ते हैं और साथ के साथ एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, 3D मॉडल की हेल्प से भी एनाटॉमी पढ़ते हैं, ठीक है। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में डिफरेंस क्या क्या होता है? तो इन दोनों में डिफरेंस है। देखिए आप लोग स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज, मतलब बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, लेकिन कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और मैं बताऊँ क्यों कंफ्यूज होते हैं। इसीलिए जो एनाटॉमी और
फिजियोलॉजी इन दोनों को डिफरेंस हमेशा इन दोनों में आप लोगों को याद रखना है कि एनाटॉमी में और फिजियोलॉजी में क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है, एनाटॉमी बताती है बॉडी कैसे दिखती है। एनाटॉमी आपको क्या बता रही है कि बॉडी कैसे दिख रही है, और फिजियोलॉजी क्या बताती है, फिजियोलॉजी बताती है बॉडी काम कैसे करती है, फंक्शन कैसे करती है। ठीक है, अब देखिए कि मैंने आपको बताया कि एनाटॉमी में बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी तो सेम ही है। सेम नहीं है, ये दोनों ही डिफरेंस है। आप कैसे इसे याद रखेंगे, तो एनाटॉमी में क्या करना होता है, एनाटॉमी में हम इसकी स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं, इसकी शेप पढ़ते हैं, इसकी साइज पढ़ते हैं। ठीक है, और वहीं फिजियोलॉजी में हम क्या करते हैं, बॉडी के फंक्शंस पढ़ते हैं, उनका वर्क पढ़ते हैं, वो कैसे वर्क करती हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको हार्ट का एग्जांपल देती हूँ। ठीक है, एनाटॉमी हमें क्या बता रही है, हार्ट का साइज़ कितना है, हार्ट में कितने चैम्बर्स हैं। ठीक है, और हार्ट में कितने वॉल्व्स हैं। ठीक है, और हार्ट कितने इसके एओर्टा हैं, कितने इसमें इसकी लेयर्स हैं, ये सब हमें कौन बता रही है, एनाटॉमी बता रही है। ठीक है, और फिजियोलॉजी हमें कौन बताएगा, इसके फिजियोलॉजी हमें क्या बताती है, इसके फंक्शन बताती है। ठीक है, फिजियोलॉजी हमें इसके फंक्शंस बताती है कि हार्ट कैसे ब्लड पंप कर रहा है। ठीक है, किस तरीके से ब्लड पंप कर रहा है, कहाँ से ब्लड आ रहा है, कहाँ से ब्लड जा रहा है, कौन सा ब्लड डीऑक्सीजनेटेड है, कौन सा ब्लड ऑक्सीजनेटेड है, ये हमें कौन बता रहा है, ये हमें फिजियोलॉजी बताती है। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल हो गया थोड़ा सा। सिंपल अगर मैं एक लाइन में अगर आपको बोलूँ, स्ट्रक्चर इज़ एनाटॉमी, फंक्शन इज़ फिजियोलॉजी, ये लाइन आपको कभी कंफ्यूज नहीं होने देगी। अगर आपने ये लाइन याद कर ली तो ये लाइन आपको कभी कंफ्यूज नहीं होने देगी। स्ट्रक्चर इज़ एनाटॉमी, फंक्शन इज़ फिजियोलॉजी। ठीक है, अब हम एनाटॉमी को क्यों स्टडी करते हैं। ठीक है, वाई स्टडी एनाटॉमी। तो अब सवाल आता है कि हमें एनाटॉमी पढ़ने की ज़रूरत ही क्यों है। ठीक है, सोचिए अगर एक इंजीनियर बिना मैप देखे बिल्डिंग बनाना स्टार्ट कर दे, तो क्या बिल्डिंग सही बनेगी? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, बिल्कुल भी बिना मैप देखे उसने बिल्डिंग बनानी स्टार्ट कर दी तो नहीं, वो बिल्डिंग सही नहीं बनेगी। वैसे ही अगर डॉक्टर को बॉडी के ऑर्गन की लोकेशन ही नहीं पता होगी तो वो ऑपरेशन कैसे कर पाएगा, कैसे करेगा, नहीं कर पाएगा। फिजियोथेरेपिस्ट को मसल्स का ओरिजिन और इंसर्शन नहीं पता होगा तो एक्सरसाइज कैसे प्रिस्क्राइब करेगा फिजियोथेरेपिस्ट, नहीं कर पाएगा, है ना। और डॉक्टर्स को ऑर्गन की एनाटॉमी नहीं पता होगी तो योगा थेरेपी, नेचुरोथेरेपी का साइंटिफिक एप्लीकेशन कैसे समझाएगा। इसीलिए एनाटॉमी हर मेडिकल स्टूडेंट के लिए कंपलसरी सब्जेक्ट है। ठीक है, क्या है, इसीलिए एनाटॉमी हर मेडिकल स्टूडेंट के लिए कंपलसरी सब्जेक्ट है। ठीक है, ये आपका एक बेस है क्लास, ये मैं आपको स्टार्टिंग से बताते आ रही हूँ, ये मैंने इंट्रोडक्शन भी दिया, डेफिनेशन भी मैंने अब तक बताई आपको। तो ये एनाटॉमी आपकी बेस है, जब तक आप एनाटॉमी नहीं पढ़ेंगे आप कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। अब जैसे मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स भी यहाँ दिए, जैसे कि एक इंजीनियर बिना मैप देखे अगर घर बना रहा है, कोई बिल्डिंग बना रहा है, तो क्या वो बिल्डिंग सही बनेगी? नहीं बनेगी। ठीक है, अगर डॉक्टर को ऑर्गन की एनाटॉमी ही नहीं पता होगी तो वो कैसे योगा थेरेपी, नेचुरोथेरेपी, इन सब का साइंटिफिक एप्लीकेशन कैसे समझा पाएगा? नहीं समझा पाएगा। फिजियोथेरेपिस्ट को मसल का ऑरिजिन, इंसर्शन ये सब नहीं पता होगा तो एक्सरसाइज कैसे प्रिस्क्राइब कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये आपकी एनाटॉमी।
एनाटॉमी का बहुत मेन रोल है, ठीक है, आपके मेडिकल जर्नी में। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा स्कोप ऑफ एनाटॉमी। एनाटॉमी का स्कोप, तो बात करते हैं कि एनाटॉमी में हम क्या क्या पढ़ते हैं, ठीक है। एनाटॉमी में हम क्या क्या पढ़ते हैं, आपको अब तक तो मेरी बातों से समझ में आ गया होगा हम लोगों ने एनाटॉमी में अब क्या क्या पढ़ना है। हमने पढ़ना है एनाटॉमी में स्ट्रक्चर इज़ एनाटॉमी, ठीक है। तो लेकिन एक चीज़ बताएं आपको, बहुत लोग सोचते हैं कि एनाटॉमी सिर्फ बोन का सब्जेक्ट है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। एनाटॉमी ह्यूमन बॉडी के हर स्ट्रक्चर को स्टडी करती है, ठीक है। एनाटॉमी क्या करती है, हर एक स्ट्रक्चर को स्टडी करती है, ठीक है। ह्यूमन सेल्स पढ़ते हैं इसमें, हम ह्यूमन टिश्यू पढ़ते हैं। हम किस किस चीज़ को स्टडी करते हैं इसमें, ह्यूमन सेल्स की स्टडी करते हैं और ह्यूमन टिश्यू पढ़ते हैं, ठीक है। और ह्यूमन बोन्स की स्टडी करते हैं, ह्यूमन मसल्स की, जॉइंट्स, इन सब की हम इसमें स्टडी करते हैं। हम हार्ट, लंग, लीवर, किडनी, ब्रेन और नर्व सब कुछ इसमें एनाटॉमी में पढ़ते हैं। यानी एक सिंगल सेल से लेकर कंप्लीट ह्यूमन बॉडी तक की स्ट्रक्चर एनाटॉमी का पार्ट है। क्या है, एक सिंगल सेल से लेकर कंप्लीट ह्यूमन बॉडी तक की स्ट्रक्चर एनाटॉमी के पार्ट हैं, ठीक है। इसी वजह से एनाटॉमी को मेडिकल साइंस की फाउंडेशन कहा जाता है। किस वजह से कहा जाता है एनाटॉमी को मेडिकल साइंस, किस वजह से कहा जाता है, इसी वजह से कहा जाता है जितना मैंने अभी आपको बताया। इसमें हम लोग बोन्स पढ़ते हैं, मसल्स पढ़ते हैं, ठीक है, और टिश्यू, सेल्स, ये सब पढ़ते हैं, जॉइंट्स भी पढ़ते हैं, और फिर आगे भी हम पढ़ते हैं हार्ट, लंग, लीवर, किडनी, ब्रेन और नर्व्स सब कुछ इसमें हम पढ़ते हैं। यानी एक सिंगल सेल लेकर कंप्लीट ह्यूमन बॉडी तक की स्ट्रक्चर हम पढ़ लेते हैं इसमें। इसी वजह से एनाटॉमी मेडिकल साइंस की फाउंडेशन कहा जाता है। इसीलिए क्या कहा जाता है, एनाटॉमी को मेडिकल साइंस की फाउंडेशन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका anatomy deals with gross structure, relationship of parts, microscopic structure और functions, developmental changes, variation, ठीक है। anatomy deals with importance of anatomy and division of anatomy, ठीक है। अब हम anatomy के नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डील करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम समझेंगे कि सबसे पहले इसमें हम एनाटॉमी एग्जैक्टली किस किस चीज़ का स्टडी करती है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं ऐसे कि उनको लगता है कि सिर्फ हम इसमें बोन्स के बारे में पढ़ते हैं, मसल्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लिमिटेड, बस इतना ही हम इसमें पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एनाटॉमी ह्यूमन बॉडी के हर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट का स्टडी करती है, ठीक है। क्या करती है, हर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट की स्टडी करती है, ठीक है। सबसे पहले आते हैं सेल पे। सेल बॉडी की स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। ह्यूमन बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 इतने ही सेल्स नहीं होते, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। हर ऑर्गन इन्हीं सेल से मिलकर बनता है। जितने भी ऑर्गन्स हैं ये इन्हीं सेल से मिलकर बने हैं। जब सेम टाइप के सेल्स मिलकर एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो उन्हें टिश्यू कहते हैं, ठीक है। जब सेम टाइप के सेल्स मिलकर एक स्पेसिफिक
फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो उन्हें टिश्यू कहते हैं। जैसे मसल टिश्यू कॉन्ट्रैक्शन करता है। क्या करता है? मसल टिश्यू कॉन्ट्रैक्शन करता है। नर्वस टिश्यू इम्पल्सेस कंडक्ट करते हैं। नर्वस टिश्यूज़ क्या करते हैं? इम्पल्सेस कंडक्ट करते हैं। और एपिथेलियल टिश्यू प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है। डिफरेंट टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन बनाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए हार्ट, लीवर, किडनी और ब्रेन सब ऑर्गन्स हैं। कई ऑर्गन्स मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ठीक है। और जब बॉडी के सारे ऑर्गन सिस्टम एक साथ कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं तब एक कंप्लीट ह्यूमन बॉडी बनती है। जब सारे सिस्टम एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं तब एक कंप्लीट ह्यूमन बॉडी बनती है। पहला कहाँ से स्टार्ट हुआ? सेल से। सेल मिले तो टिश्यू बना, टिश्यू मिले तो ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम हो गया। फिर ये एक ह्यूमन बॉडी को इसने तैयार कर दिया। ठीक है। ये सीक्वेंस आप लोगों को याद रखना है। ठीक है। अब है इम्पॉर्टेंस ऑफ एनाटॉमी फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ ऑल मेडिकल एंड हेल्थ साइंस। इसमें क्या दिया हुआ है? अब जैसे एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, डॉक्टर या हेल्थ केयर प्रोफेशनल के लिए एनाटॉमी इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है? तो अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बॉडी सबसे पहला रीज़न है कि एनाटॉमी हमें बॉडी का कंप्लीट मैप प्रोवाइड करती है। एनाटॉमी हमें क्या करती है? बॉडी का कंप्लीट मैप प्रोवाइड करती है। ठीक है। फिर जैसे किसी सिटी का मैप देखकर हम डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं, वैसे ही एनाटॉमी डॉक्टर को बॉडी के हर ऑर्गन की एग्जैक्ट लोकेशन बताती है। ठीक है। डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़, तो अगर पेशेंट चेस्ट पेन लेकर आता है तो डॉक्टर को पता होना चाहिए कि हार्ट कहाँ है, लंग्स कहाँ हैं और पेट किस ऑर्गन से रिलेटेड हो सकता है। अगर एनाटॉमी की नॉलेज नहीं होगी तो डायग्नोसिस डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अगर एनाटॉमी की नॉलेज नहीं होगी तो डायग्नोसिस भी डिफ़िकल्ट हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट, सर्जरी। इसेंशियल फॉर सर्जरी फिजियोथेरेपी, नर्सिंग, नेचुरोपैथी एंड अदर थेरेप्यूटिक प्रैक्टिस। तो इसमें दिया हुआ है ऑपरेशन करते वक्त सर्जन को हर ब्लड वेजल्स, नर्व्स और मसल्स की एग्जैक्ट पोजीशन पता होनी चाहिए। एक छोटी सी एनाटॉमिकल मिस्टेक भी पेशेंट के लिए डेंजरस हो सकती है। इसीलिए सर्जन एनाटॉमी को बहुत डीपली पढ़ते हैं। ठीक है। सर्जन जो होते हैं वो बहुत डीपली स्टडी करते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट एंड रिहैबिलिटेशन, तो फिजियोथेरेपिस्ट मसल्स, जॉइंट और लिगामेंट्स की एनाटॉमी के बेसिस पर एक्सरसाइज प्लान करते हैं। अगर मसल्स का ओरिजिन, इंसर्शन और एक्शन ही नहीं पता होगा तो ट्रीटमेंट इफ़ेक्टिव नहीं होगा। तो क्या होगा? ट्रीटमेंट इफ़ेक्टिव ही नहीं होगा। अब जैसे आप सब हैं आप सब स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, आप सबके लिए भी एनाटॉमी इक्वली इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है। आप सबके लिए भी एनाटॉमी इक्वली ही इम्पॉर्टेंट है। योगा आसन्स परफॉर्म करते वक्त कौन सी मसल्स स्ट्रेच होती हैं, कौन से जॉइंट्स मूव करते हैं और कौन से ऑर्गन्स इनडायरेक्टली अफेक्ट होते हैं, ये सब एनाटॉमी की नॉलेज से ही समझा जा सकता है। ठीक है। मसाज थेरेपी, हाइड्रोथेरेपी और मैनिपुलेटिव थेरेपी में भी एनाटॉमी का बहुत बड़ा रोल है।
मेडिकल इमेजिंग, मेडिकल इमेजिंग में एक्सरे, सीटी स्कैन और एमआरआई देखते हैं। इसमें बोन्स देखे जाते हैं, ठीक है। डॉक्टर्स क्या करते हैं आज के टाइम में, एक्सरे, सीटी स्कैन और एमआरआई से देखते हैं। इन रिपोर्ट्स को समझने के लिए एनाटॉमी का नॉलेज कंपलसरी है। अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, अब जो रिपोर्ट्स हैं इनको समझने के लिए एनाटॉमी का नॉलेज कंपलसरी है, ठीक है। जैसे कम्युनिकेशन, मेडिकल प्रोफेशनल दुनिया भर में सेम एनाटॉमिकल टर्म्स यूज़ करते हैं, इसीलिए एनाटॉमी एक यूनिवर्सल मेडिकल लैंग्वेज भी प्रोवाइड करती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डिवीज़न ऑफ एनाटॉमी। अब हम एनाटॉमी के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर आते हैं, जो कि है डिवीज़न ऑफ एनाटॉमी। एनाटॉमी को अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। पहला है ग्रॉस एनाटॉमी, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, डेवलपमेंटल एनाटॉमी, सिस्टमिक एनाटॉमी और रीजनल एनाटॉमी। पहला क्या है, ग्रॉस एनाटॉमी। ग्रॉस एनाटॉमी का मतलब है वो स्ट्रक्चर जो नेक्ड आई से देखा जा सकता है। इसमें बोन्स, मसल्स, हार्ट, लीवर, किडनी और लंग्स जैसे ऑर्गन्स को डायरेक्टली स्टडी किया जाता है। एग्जाम्पल, अगर हम स्केलेटन देख रहे हैं या कैडावर डाइसेक्शन कर रहे हैं तो हम ग्रॉस एनाटॉमी पढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे स्केलेटन देख रहे हैं या फिर कैडावर उसका डाइसेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, यानी कि हम लोग ग्रॉस एनाटॉमी की स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। बॉडी की कुछ स्ट्रक्चर्स इतनी छोटी होती हैं कि उन्हें नेक्ड आई से नहीं देखा जा सकता। उन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी के दो मेजर पार्ट हैं, हिस्टोलॉजी, साइटोलॉजी। हिस्टोलॉजी में हम टिश्यू की स्टडी करते हैं, साइटोलॉजी में सेल्स की स्टडी करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, ब्लड स्मीयर या टिश्यू स्लाइड माइक्रोस्कोप में देखना माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी के पार्ट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डेवलपमेंटल एनाटॉमी। डेवलपमेंटल एनाटॉमी में है ये ब्रांच बताती है कि फर्टिलाइजेशन के बाद बेबी का डेवलपमेंट कैसे होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद बेबी का डेवलपमेंट कैसे होता है, ये आपको डेवलपमेंटल एनाटॉमी बताती है। नेक्स्ट क्या है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, ऑर्गन का डेवलपमेंट और बर्थ तक की ग्रोथ इसी ब्रांच में पढ़ाई जाती है। इस ब्रांच को एम्ब्रियोलॉजी भी कहा जाता है। इस ब्रांच को क्या कहा जाता है, एम्ब्रियोलॉजी भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है सरफेस एनाटॉमी। सरफेस एनाटॉमी सरफेस एनाटॉमी में हम बॉडी के एक्सटर्नल लैंडमार्क्स को स्टडी करते हैं, जैसे पल्स कहाँ फील करनी है, इंजेक्शन कहाँ लगना है और लीवर या हार्ट की अप्रोक्सीमेट पोजीशन बॉडी सरफेस पर कहाँ होती है। ये क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत यूज़फुल होती है। ये क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत ही यूज़फुल होती है, ठीक है। नेक्स्ट है रीजनल एनाटॉमी। रीजनल एनाटॉमी में इसमें बॉडी को रीजन में डिवाइड किया जाता है या फिर किया करके पढ़ा जाता है, ठीक है, या फिर इसे डिवाइड करके पढ़ा जाता है। जैसे हेड एंड नेक, थोरैक्स, ठीक है, हेड एंड नेक एंड थोरैक्स,
एब्डोमेन, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब, हर रीजन का मसल, नर्व, आर्टरीज और वेन्स को एक साथ स्टडी करके किया जाता है। नेक्स्ट है सिस्टमिक एनाटॉमी। सिस्टमिक एनाटॉमी में इस ब्रांच में बॉडी को सिस्टम के अकॉर्डिंग स्टडी करना चाहिए, जैसे स्केलेटल मसल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, मसल सिस्टम, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, ये सब सिम्टम्स हैं। ठीक है, तो ये आपकी क्या थी, सिस्टमिक एनाटॉमी। मेडिकल कॉलेज में ये मेथड बहुत कॉमनली यूज़ होता है। ठीक है, तो आज आपने क्या पढ़ा, एनाटॉमी का इंट्रोडक्शन, ठीक है, डेफिनीशन, डिवीज़न, इम्पोर्टेंस, ये सब आपने पढ़ा। तो इतना आप लोग याद रखिएगा क्लास, इसकी बाकी नेक्स्ट क्लास हम आगे लेंगे। ठीक है, तो अब तक आपको समझ में आ ही गया होगा एनाटॉमी क्या, इसमें हम लोग स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर्स की, और फिजियोलॉजी में फंक्शन की स्टडी करते हैं। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एनाटॉमी, स्टडी ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए एक नोटिस है, जैसा आप लोग जानते हैं हर क्लास में मैं आपको एक नोटिस बताती हूँ। ठीक है, तो नोटिस सुन लीजिए आप लोग, ये आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है। अगर कोई नया बच्चा भी जुड़ा हुआ है तो वो भी सुन लें। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने अगर BA MS, BHMS, BUMS, BNYS किया है तो लीगल वे में प्राइमरी स्टेज पे एलोपैथिक प्रैक्टिस कर सकते हैं, अगर आप लोग करना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को एक लीगल गवर्नमेंट कोर्स के बारे में बता दूं, जो है CCH। ठीक है, ये 1 साल का कोर्स है और इसकी कंप्लीट फ़ीस है 25,000। ठीक है, 1 ईयर में ये कोर्स कंप्लीट हो जाने वाला है आपका सिर्फ 25,000 में। ठीक है, और ये लीगल गवर्नमेंट कोर्स है CCH, ये एक लीगल गवर्नमेंट कोर्स है। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा कोर्स है अगर आपने BAMS, BHMS, BUMS, BNYS किया है तो। ठीक है, नेक्स्ट है अपना एक और कोर्स है जो है उन बच्चों के लिए जिन्होंने या फिर जो मेडिकल स्टोर चला रहे हैं, जिन्होंने मतलब जो चल रहा है और जिन्होंने अभी स्टार्ट ही किया है। ठीक है, उन बच्चों के लिए। और जैसे जिन्होंने अपना मेडिकल स्टोर चला रहे हैं, ठीक है, जो मेडिकल स्टोर अपना चला रहे हैं उसे फार्मा क्लिनिक में अगर चेंज करना चाहते हैं, अगर उस क्लिनिक को आप लोग मेडिकल स्टोर चला रहे हैं उसे फार्मा क्लिनिक में अगर चेंज करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट है टेलीमेडिसिन कोर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आपके लिए एक कोर्स आया है जो कि है टेलीमेडिसिन का। ठीक है, टेलीमेडिसिन कोर्स, इसमें आपको बताया जाएगा कैसे आप अपने मेडिकल स्टोर को कॉरपोरेट मेडिकल स्टोर से बेहतर कर सकते हैं। जैसे आप एक सिंपल मेडिकल स्टोर चला रहे हैं तो उसको आप कैसे कॉरपोरेट स्टोर से बेहतर कर सकते हैं और एक हेल्थ केयर का इकोसिस्टम डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसमें आप डॉक्टर से ऑडियो वीडियो कॉल पे कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट फ़ीस इसकी 25,000 है। ठीक है, और अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं जो कि वीडियो में शो हो रहा होगा। ठीक है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, कोई नया बच्चा है जिसने BAMS, BHMS, BUMS अगर ये सब कोर्सेज़ किए हैं तो वो CCH के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, और जिसे टेलीमेडिसिन कोर्स करना है वो भी अप्लाई कर सकता है। और अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरीज़ है, कोई भी जानकारी लेनी है कि मैम ये कोर्स हमें
क्या क्या स्कोप है इसके आगे, हम इसके बाद भी हम और कोई कोर्स कर सकते हैं, हम कैसे इसमें हमारी स्टडी होने वाली, कौन सा सिलेबस होने वाला है, ठीक है। जितनी भी आपको इसकी जानकारी चाहिए, ठीक है, तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है क्लास। वीडियो में नंबर जो शो हो रहा है उस पर आप क्लास कॉल कर सकते हैं, जिसे भी जो भी इंटरेस्टेड हो, जो बच्चा इंटरेस्टेड हो वो कॉल करके पता कर सकता है, ठीक है। आज हम अपनी क्लास यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू।